हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 19 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे, एक पहली शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। अब ये पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनका मतलब शब्द एक ही है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं। हम उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं और सब नामों का मतलब एक ही बनता है। जैसे भगवान शिव, अब भगवान शिव को आप लोग महादेव भी कहते हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं, केदारनाथ भी कहते हैं, त्र्यंबकेश्वर भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, ठीक है। नाम कितने सारे हैं इनके, लेकिन हम लोग एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही भगवान के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हैं शिव जी, ठीक है। तो ऐसे पर्यायवाची शब्द को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम। शब्द एक ही है लेकिन उसके बहुत सारे नाम हैं, उनके मतलब भी एक ही बनता है। तो यहाँ पर जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया गया है और उसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम मतलब मिलता जुलता शब्द पे टिक लगाना है, ठीक है। ये आप तभी लगा पाओगे जब आपको चारों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाओगे, खासकर उसका मतलब आपको हिंदी में जरूर आना चाहिए। जैसे कि पहला वर्ड देखिए आप, पहला वर्ड है हमारा कोलैबोरेट। अब देखिए कोलैबोरेट का हिंदी में मतलब होता है संयोग। अब हमें यही वर्ड, इसी से मिलता जुलता वर्ड हमें ऑप्शन में ढूंढने हैं, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन हमारा रिपेल। रिपेल का मतलब होता है पीछे हटना। तो देखिए संयोग और पीछे हटने में कोई मेल बनना है, नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए डेफी। डेफी का मतलब होता है अवेलना। क्या इसमें कोई रिलेशन बनना है? नहीं बनना है, कट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए कैप्टिवेट। इसका मतलब होता है बंदी बनाना। संयोग और बंदी बनाना में कोई रिलेशन बनना है? नहीं बनना है, तो यह ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन देखिए कोलूड। कोलूड का मतलब होता है संधि करना। संधि करना मतलब एक तरह से संयोग ही देना हो गया। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कोलूड। कोलैबोरेट बोलिए या कोलूड बोले, दोनों का मतलब एक ही बनता है। इसे हम लोग कहते हैं सिनोनिम। हिंदी में से हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट वर्ड हमारा पॉलिश्ड। पॉलिश्ड का मतलब होता है चिकना, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्रूड। क्रूड का मतलब होता है कच्चा। तो कच्चा और चिकना में कोई रिलेशन बनना है? नहीं। उसके बाद देखिए पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है ऊंचे दर्जे का, तो कोई रिलेशन नहीं बनना है इसमें। उसके बाद देखिए बोरिंग। बोरिंग मतलब उबाऊ, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। लास्ट ऑप्शन देखिए कल्चर्ड। इसका मतलब होता है सुसंस्कृत, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये इसका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लावर। फ्लावर का मतलब होता है पुष्प। अब देखिए यानी कि जो फूल होता है वो ही खिलता है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। चारों ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद जो बेस्ट है उस पर टिक लगाओ। ये नहीं कि आपने पहला ही पढ़ा और उस पर टिक लगा दिया, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़े, ये गलत तरीका है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहला ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाए, जबकि एग्जैक्ट आंसर लास्ट वाला हो। आप पहले पे टिक लगा के आ गए और बाद में पेपर चेक करो तो आपने गलत किया है, ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़ो, जो आपको ठीक लगे उसके बाद आप टिक लगाओ। जैसे देखिए अगला ऑप्शन हमारा फेड। फेड मतलब मुरझाना। यहाँ खिलने की बात हो रही है, यहाँ पे मुरझाने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, पानी की जो बूंद होती है, बरसात की जो बूंद होती है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बनना। और लास्ट में देखिए विदर। विदर का मतलब होता है मुरझाना,
ठीक है, यहां पर खिलने की बात हो रही है, यहां मुरझाने की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लावर, यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा विविड। विविड का मतलब होता है उज्जवल। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, इसमें कोई रिलेशन नहीं बनना है। उसके बाद देखिए कंपोज्ड, मतलब अंगभूत, इसमें कोई रिलेशन बनना है? नहीं बनना है। उसके बाद देखिए ब्लरी। ब्लरी का मतलब होता है धुंधली या धुंधला, कोई रिलेशन बनना है? नहीं बनना है। उसके बाद देखिए लूसिड। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट या चमकदार। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उज्जवल और लूसिड, ये आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर लिया, किसी भी चीज को कब्जा कर लेना, उसे हम कहते हैं कॉन्फिस्केटेड। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला है हमारा सीज्ड। सीज का मतलब होता है जब्त। अब आपको यहां पता लग गया होगा कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, अगला देखिए मैरिनेटेड। मैरिनेटेड का मतलब होता है मसालेदार। ठीक है, ये वर्ड कहां से आया है? ये वर्ड आपका आया है कुकिंग से। जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, खाने को मसाला लगाकर साइड में रख देते हैं ताकि वो जो मसाला है उस खाने के अंदर या उस सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं मैरिनेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए एक्विटेड, मतलब विमुक्त। ठीक है, किसी को मतलब कोई इल्जाम लगाया किसी पे और उसको उस इल्जाम से हटा देना, बायजित बरी कर देना, उसे हम लोग कहते हैं एक्विटेड। उस नेक्स्ट वर्ड देखिए लैबरेटेड, मतलब मुक्त। तो देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सीज्ड, जब्त। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन हमारे यहां पे गलत है। ठीक है ना, चारों ऑप्शन पढ़ो, जो आपको सही लगे फिर टिक लगाओ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप पहला ही ऑप्शन पढ़ रहे हो और वही आपको ठीक लग रहा है टिक लगा दिया। ठीक है, ये सही तरीका नहीं होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैशिएट। सैशिएट का मतलब होता है संतुष्ट। ठीक है, अब इससे हम लोग ऑप्शन में देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन हमारा पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है संतुष्ट करना। ठीक है, उसके बाद देखिए कल्मिनेट, मतलब परिणाम निकालना। उसके बाद देखिए सेटिस्फाई, यानी संतुष्ट करना। उसके बाद देखिए एगिटेट, मतलब आंदोलन। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सेटिस्फाई। अब देखिए आपको यहां पे लग रहा होगा पैम्पर, यानी ये भी इसका मतलब ही संतुष्ट करना ही है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर सेटिस्फाई ही है। ठीक है ना, ये जो पैम्पर है ये कई हद तक आप इसको बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है, सेटिस्फाई। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे? टोटल हमने जो सिनोनिम देखे वो देखे हमने टोटल 6। तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 6 सिनोनिम पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारी एंटोनिम पे बेस्ड। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। अब ये विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द का मतलब होता है आपको शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब निकालना है, मतलब विपरीत शब्द। जैसे मोटा, तो मोटे का उल्टा क्या होगा? पतला, है ना, है ना, इसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकालना है। हिंदी में से हम लोग कहते हैं विपरीत शब्द या विलोम शब्द। अब देखिए पहला वर्ड, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। यहां पे साफ बोला गया है कि आपको अपोजिट मतलब बिल्कुल उल्टा मतलब निकालना है। ठीक है, ढूंढना है ऑप्शन में से। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको ऑप्शन के अंदर सिनोनिम भी दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पे आपसे एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है नेग। नेग का मतलब होता है झूठा इल्जाम, तो कोई रिलेशन तो नहीं बनना है। उसके बाद देखिए अलार्म। अलार्म का मतलब होता है खतरे की घंटी, कोई रिलेशन बनना है? नहीं। उसके बाद देखिए अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है टालना, कोई रिलेशन नहीं बनना है।
दूसरा ऑप्शन देखिए प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। यहां बात हो रही है डांटने की और यहां बात हो रही है तारीफ करना, मतलब इन दोनों में अपोजिट का रिलेशन है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रेज। ठीक है, ये आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है तर्कहीन। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास। उसके बाद देखिए इलॉजिकल मतलब विसंगत। उसके बाद रीजनेबल मतलब तर्क संगत। उसके बाद पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण। तो देखिए ना ही शांतिपूर्ण होगा, ना ही उदास होगा और ना ही विसंगत होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तर्कहीन मतलब किसी का भी तर्क नहीं निकल रहा है, और यहां बात हो रही है तर्क संगत मतलब हर बात का तर्क निकल रहा है, मतलब निकल रहा है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, रीजनेबल। ये यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइवर्जेंस। ठीक है, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है, इस शिफ्ट के अंदर अच्छे खासे सिनोनिम और एंटोनिम पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बार। देखिए अगला वर्ड है हमारा डाइवर्जेंस। इसका मतलब होता है विचलन। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा डाइसोनेंस मतलब मतभेद। उसके बाद देखिए सेपरेशन मतलब विभाजन। उसके बाद देखिए डिपार्चर मतलब प्रस्थान। और लास्ट ऑप्शन हमारा कॉन्फ्रेंस मतलब संगम। ठीक है, तो देखिए ना ही मतभेद होगा, ना ही विभाजन होगा और ना ही प्रस्थान होगा। विचलन का बिल्कुल उल्टा मतलब बनना है संगम। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लैड। ठीक है, ग्लैड का मतलब होता है आनंदित यानी कि खुशी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा चेरी। चेरी का मतलब होता है प्रसन्न। अब देखिए आनंदित और प्रसन्न ये दोनों एक ही वर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ग्लैड का चेरी क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, लेकिन यहां पे हमसे पूछा गया क्या पूछा गया, अपोजिट यानी कि एंटोनिम। तो इस पर टिक मत लगा देना आप। ठीक है, अगला देखिए डिलाइटेड मतलब आनंदित। तो देखिए तीनों वर्ड एक ही है, ग्लैड, चेरी और डिलाइटेड, इसलिए मैं आपको कहता हूं कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ये। उसके बाद देखिए जॉयस मतलब आनंदित। देखिए पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, सॉरी, ग्लैड, चेरी, डिलाइटेड और जॉयस, ये जो चारों वर्ड है ये और ये चारों वर्ड एक ही मतलब है इनका। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्लूमी उदास, यही उल्टा मतलब निकल रहा है। यहां पर खुशी की बात हो रही है और ये बात कर रहा है उदास की। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ये है आपका एंटोनिम। ठीक है, और बाकी जितने ऑप्शन बचे वो आपके हो गए सिनोनिम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेनियस। स्ट्रेनियस का मतलब होता है जोरदार। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है हमारा इर्कसम। इर्कसम का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपेलिंग प्रेरित करना। उसके बाद देखिए एग्रेसिव मतलब आक्रामक। और लास्ट वर्ड है इफर्टलेस मतलब निष्फल, सॉरी निष्क्रिय। ठीक है, तो ना ही यहां पे हमारा चिड़चिड़ापन होगा, ना ही यहां पे हमारा प्रेरित करना होगा और ना ही हमारा यहां पे आक्रामक होगा। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इफर्टलेस। ठीक है, ये इसका क्या होगा, बिल्कुल उल्टा मतलब है। भाई ये बात कर रहा है जोरदार मतलब एक तरीके से हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर बात हो रही है निष्क्रिय मतलब कोई भी काम कर रहा है उसका कोई फल ही नहीं निकल रहा, तो बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल रहा है। ऐसे आपको ना रिलेशन बनाना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा रिलैप्स। देखिए काफी अच्छे वर्ड आ रहे हैं इस बार, एमटीएस का लेवल भी इस बार इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, रिलैप्स का मतलब होता है पतन। ऑप्शन देखते हैं। पहला वर्ड है वारंट मतलब अधिकार। इंप्रूव सुधार करना। पाइन मतलब चीड़ का पेड़, चीड़ को एक पेड़ का नाम होगा। और यहां पे है वैलिडेट मतलब मान्य। ठीक है, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इंप्रूव। ठीक है, ना ही वारंट होगा, ना ही आपका पाइन होगा और ना ही यहां पे आपका वैलिडेट होगा। करेक्ट आंसर यहां पे आपका होगा सुधार करना यानी कि इंप्रूव। ये दोनों आपका एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोबुस्ट।
रोबुस्ट का मतलब होता है मजबूत। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अगाइली, मतलब फुर्तीला। ठीक है, उसके बाद देखिए मजबूत और फुर्तीला, जो बाय मजबूत होगा वही फुर्तीला होगा, तो यहां पर कोई अपोजिट रिलेशन तो नहीं बनना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए हेल्दी, हेल्दी मतलब सेहतमंद, जो सेहतमंद होता है वो मजबूत भी होता है, तो कोई अपोजिट रिलेशन तो नहीं बनना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब भी मजबूत होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यानी कि ये तीनों वर्ड, ये और ये तीनों वर्ड इसके क्या है, सिनोनिम है। लेकिन हमें से पूछा गया है एंटोनिम। ऑप्शन नंबर 3 देखिए वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर, तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये इसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्प्राइटली। ठीक है, स्प्राइटली, स्प्राइटली का मतलब होता है आनंद, आनंदपूर्ण, खुशी। ठीक है, आनंदित, वही पूछा गया आपसे। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा लेथार्जिक, मतलब सुस्त। उसके बाद देखिए एंथुआस्टिक मतलब उत्साही, ड्यूरेबल टिकाऊ, और स्पाइटफुल द्वेषपूर्ण। ना ही द्वेषपूर्ण होगा, ना ही टिकाऊ होगा, ना ही उत्साही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, लेथार्जिक। ठीक है, ये इसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल रहा है। तो देखिए टोटल हमने एंटोनिम कितने देखे, 8, और टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे, 6। टोटल हो गए 14। 14 वर्ड मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए, और इस बार काफ़ी अच्छे वर्ड आए हैं, अच्छे लेवल के वर्ड आए हैं। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाएं, नहीं तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।